हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञान और हम क्लास 3, जिसमें क्या है आज अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। इस विज्ञान और हम के 5 चैप्टर में क्या है बच्चों पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आप बच्चों पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हमारा शरीर। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं। सभी मनुष्य जीवधारी हैं। सभी मनुष्य क्या है बच्चों, जीवधारी हैं। हमारा शरीर स्वयं गति वृद्धि करता है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य क्या है, सभी जीवधारी है। और हमारा शरीर क्या करता है बच्चों, स्वयं ही क्या करता है, गति और क्या करता है, वृद्धि करता है। हमें जीवित रहने के लिए क्या होती है बच्चों, भोजन, जल और वायु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सभी मनुष्य के शारीरिक अंग एक समान होते हैं। यह सभी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी मनुष्य के शारीरिक अंग क्या होते हैं, एक समान होते हैं। और ये सभी किससे बने होते हैं बच्चों, कोशिकाओं यानी कि सेलों से बने होते हैं। एक समान कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतकों के समूह मिलकर अंग बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या होती है, पहले कोशिका बनती है, फिर एक बहुत सारी कोशिकाएं बनके क्या बनाती है, ऊतकों का समूह बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, ऊतक का समूह बनाती है। कोशिकाएं क्या बनाती है, ऊतकों का समूह बनाती है। ऊतकों का समूह बनाती है और ऊतक समूह मिलाकर बनाते हैं बच्चों, अंग बनाते हैं। कोशिकाओं का समूह क्या बनाते हैं बच्चों, कोशिकाओं का समूह बनाता है एक ऊतक, और ऊतक क्या बनाते हैं बच्चों, अंगों का निर्माण करते हैं। मिलकर अंग बनाते हैं। और अंग एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, अंगों का समूह क्या बनाता है, मिलकर अंग तंत्र बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, अंगों का समूह मिलकर क्या बनाता है, अंग तंत्र बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, अंग तंत्र बनाता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है बच्चों, एक ऊतक बनाती है। और एक ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, एक मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न तंत्र विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं एवं वे कार्य करने, खेलने और खाने में मदद करते हैं। हमारे क्या है बच्चों, विभिन्न प्रकार के तंत्र क्या करते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जो हमें क्या करते हैं बच्चों, खेलने खाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आइए बच्चों जानते हैं सबसे पहले श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र हमें जीवित रहने के लिए सांस लेना आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए क्या होता है, सांस लेना आवश्यक होता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारी चारों तरफ क्या होती है, हवा होती है, जिससे हम सांस लेते हैं। और हवा में क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन होती है, जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जो क्या होती है बच्चों, कोशिकाओं के लिए आवश्यक होती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, ऊर्जा की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन शरीर में नाक के द्वारा प्रवेश करती है एवं श्वास नली द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी नाक के द्वारा क्या करती है, हमारे शरीर में प्रवेश, और श्वास नली द्वारा क्या पहुंचती है बच्चों, हमारे शरीर में पहुंचती है। जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, ये क्या कर रही है बच्चों, ऑक्सीजन नाक द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और नीचे क्या पाई जाती है बच्चों, हमारी श्वास नली पाई जाती है, जिसके द्वारा ये कहाँ पहुंचती है बच्चों, हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है बच्चों, फेफड़ों में पहुंचती है। जो सांसें हम बाहर छोड़ते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो प्यारे बच्चों, जो सांसें हम क्या छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, उनमें क्या होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो प्यारे बच्चों, श्वसन तंत्र में क्या होता है, श्वसन तंत्र में हम नाक द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो हमारे कहाँ पहुंचती है, श्वास नली से हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। तो इस प्रकार हम श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं पाचन तंत्र। भोजन को मुंह से चबाने से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है।
जब आप भोजन को निगलते हैं तो भोजन की पाचन क्रिया अमाशय में आरंभ हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, पाचन क्रिया क्या है? जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तो जब इसे क्या हो जाती है बच्चों? पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब भोजन को निगलते हैं और जब भोजन को निगलने के बाद हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है बच्चों? अमाशय में पहुंचता है। तो जब इसे क्या हो जाती है बच्चों? पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। कार्य के समान ही हमारे शरीर भी ईंधन की आवश्यकता होती है। कार्य के समान ही क्या होती है बच्चों? हमारे शरीर को ईंधन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं बच्चों? मुंह में भोजन खाते हैं और जब हम उसे चबाना शुरू करते हैं वो हमारी आहार नली द्वारा कहाँ जाता है बच्चों? अमाशय में पहुंच जाता है और अमाशय में क्या हो जाती है बच्चों? पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। भोजन हमें जल, लवण, ग्लूकोज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा मिले होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल में क्या होते हैं? कुछ महत्वपूर्ण खनिज, जल, लवण, ग्लूकोज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिले होते हैं। पाचन तंत्र का कार्य है अघुलनशील भोजन को घुलनशील बनाना है। प्यारे बच्चों, पाचन तंत्र का कार्य क्या है? जो है घुलनशील भोजन होता है, पाचन तंत्र से क्या कर देता है? घुलनशील बना देता है। चबाने से भोजन मुंह की लार में मिलकर मुलायम तथा निगलने योग्य बन जाता है। चबाने से क्या होता है बच्चों? भोजन मुंह की लार में मिलकर क्या हो जाता है? मुलायम और क्या हो जाता है? निगलने योग्य बन जाता है। इसके बाद भोजन अमाशय में चला जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन होता है। क्या होता है बच्चों? अमाशय में भोजन का पाचन होता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं? भोजन को अपने मुंह में रखते हैं। मुंह में भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। चबाने से क्या होता है बच्चों? भोजन लार में मिल जाता है और निगलने योग्य हो जाता है। जो हमारी आहार नली के द्वारा कहाँ जाता है बच्चों? हमारे अमाशय में जाता है और अमाशय में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत का महत्वपूर्ण कार्य भोजन के मिश्रण का पूर्ण पाचन करना है। अमाशय के बाद क्या है बच्चों? भोजन छोटी आंत में चला जाता है। ये क्या है बच्चों? छोटी आंत। और इसी का कार्य क्या होता है बच्चों? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करना होता है। ये क्या है बच्चों? अग्नाशय, अमाशय। अमाशय के बाद भोजन कहा जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है बच्चों? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, जिससे हमारा शरीर भोजन में सभी पोषक तत्व अवशोषित कर सके। जो भोजन पच नहीं पाता वह बड़ी आंत में चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है? भोजन अमाशय में पहुंचने के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों? भोजन का पूर्ण पाचन। और जो भोजन क्या है वो पच नहीं पाता वो कहाँ चला जाता है बच्चों? बड़ी आंत में चला जाता है। शेष बचे अवशिष्ट पदार्थ मलाशय के द्वारा बाहर निकल आते हैं। शेष बचे अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? हमारे मलाशय के द्वारा, मल के द्वारा कहाँ जाते हैं? बाहर निकल आते हैं। तो आइए बच्चों, पाचन तंत्र के बाद अब पढ़ते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं। कंकाल तंत्र अस्थियों का वह ढांचा है जो हमें आकृति, शक्ति और सहारा प्रदान करता है। तो कंकाल तंत्र बच्चों क्या है? हमारी अस्थियों का एक ढांचा है जो हमें क्या करता है? आकृति, शक्ति और सहारा प्रदान। तो प्यारे बच्चों, अस्थियां हम हड्डियों को बोलते हैं। इसमें 206 अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं। आंतरिक अंगों की सुरक्षा कंकाल तंत्र के द्वारा होती है। तो ये क्या है बच्चों? हमारा कंकाल तंत्र है, जिसको हम चित्र में देख सकते हैं। हमारे शरीर में क्या होते हैं बच्चों? 206। कितनी हड्डियां होती है बच्चों? 206 हड्डियां या अस्थियां होती हैं। क्या होती है बच्चों? हड्डियां या अस्थियां होती हैं, जो हमारे शरीर को क्या करती है बच्चों? सहारा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। अब पढ़ते हैं बच्चों परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में बच्चों? परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। परिसंचरण तंत्र, यह तंत्र हृदय, रक्त नलिकाओं का बना होता है। तो यह बच्चों किसका? हृदय, रक्त तथा रक्त नलिकाओं का बना होता है। तो प्यारे बच्चों, परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? हृदय, रक्त तथा रक्त नलिकाएं होती है। रक्त नलिकाओं का बड़ा जाल हृदय एवं रक्त मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में क्या होती है? जो रक्त नलिकाएं होती है उनका बड़ा भाग मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। ये रक्त को संपूर्ण शरीर में संचरित करते रहते हैं। इनकी नलिका एवं मांसपेशियां रक्त के बहाव को नियंत्रित करती है। तो इनकी नलिका और मांसपेशियां क्या करती है बच्चों?
रक्त के भाव को नियंत्रित करती है। इस प्रक्रिया को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रक्रिया को रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों पेशी तंत्र के बारे में। हमारे शरीर में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों कितनी मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में? 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां बहुत पतले लेसों के समूह से निर्मित होती है। तो मांसपेशियां क्या होती है बच्चों? बहुत पतले लेसों के समूह से निर्मित होती है, जिनकी संख्या हमारे शरीर में 600 होती है। हमारे शरीर के अंगों में गति मांसपेशियों के द्वारा ही होती है। तो प्यारे बच्चों हमारे शरीर के जो अंग है वो किसके कारण गति करते हैं? मांसपेशियों के कारण बच्चों क्या करते हैं? वो गति करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र पेशियों के बारे में हम ये देख सकते हैं। ये क्या है? हमारा पेशी तंत्र है, जिसमें क्या है लगभग 600 पेशियां होती है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का एक बड़ा जाल होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है बच्चों? तंत्रिकाओं का एक बड़ा जाल होता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क यानी कि दिमाग, मेरुरज्जु मतलब कि हड्डी और क्या मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क क्या करता है बच्चों? शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे चलना, देखना, सुनना, पढ़ना आदि। तो प्यारे बच्चों मस्तिष्क क्या करता है? हमारी सभी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित, जिसमें चलना, देखना, पढ़ना आदि होती है। यह तंत्र मस्तिष्क से सूचनाओं को लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। तो प्यारे बच्चों जैसे हम चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों? तंत्रिका तंत्र है, जो क्या है शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को लेकर कहां पहुंचाता है बच्चों? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और मस्तिष्क में क्या होता है बच्चों? मेरुरज्जु होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों ज्ञानेंद्रियों के बारे में। संवेदीय ज्ञानेंद्रियां। तो आइए बच्चों जानते हैं ज्ञानेंद्रियां हमें हमारी दुनिया के बारे में जानकारी देने में मदद करती है। तो ज्ञानेंद्रियां क्या करती है बच्चों? हमारे दुनिया के बारे में जानकारी देने में मदद करती है। ज्ञानेंद्रिय 5 है, जिसमें आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। तो प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5 है, जिसमें आंख, कान, नाक, जीभ और क्या है बच्चों? त्वचा है, जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये 5 क्या है बच्चों? हमारी ज्ञानेंद्रियां है, जो हमें दुनिया को देखने में, समझने में क्या करती है बच्चों? मदद करती है। ये सभी ज्ञानेंद्रियां नसों द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्रियां क्या होती है? नसों के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, इन सभी का ज्ञान मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? हमारी देखने में, सुनने में, सूंघने में और स्पर्श करने में क्या करती है? सहायता। और इन सभी का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है बच्चों? मस्तिष्क के द्वारा होता है। मस्तिष्क सूचनाओं को एकत्रित कर हमें चित्र, ध्वनि, गंध, स्वाद, अनुभव के बारे में ज्ञान देता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा है मस्तिष्क क्या करता है? हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, शरीर के अंगों को नियंत्रित करता है, जो हमें क्या करता है? सूंघना, चित्र देखना, गंध आदि का क्या कराता है बच्चों? अनुभव कराता है। अब पढ़ते हैं बच्चों ज्ञानेंद्रिय उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इस तंत्र के द्वारा हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमने भी पाचन तंत्र में पढ़ा था, हम क्या करते हैं? जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो उसके बाद भोजन कहा जाता है छोटी आंत में, और जो भोजन पाचन योग्य नहीं होता वो बड़ी आंत में चला जाता है और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो उसी क्या बोलते हैं बच्चों? उत्सर्जन तंत्र। इस तंत्र में क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है बच्चों? बाहर निकलता है। विरक्त हमें हमारे रक्त से हानिकारक पदार्थ को छानते हैं। तो प्यारे बच्चों विरक्त क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चों विरक्त, जो क्या करते हैं बच्चों? हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ को क्या कर देते हैं बच्चों? छानते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ मूत्र, ठोस पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में बच्चों? मूत्र और ठोस पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। त्वचा हमारे शरीर से अत्यधिक जल एवं नमक को पसीने के रूप में बाहर निकालती है। तो क्या है बच्चों? उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, जो क्या है बच्चों? मूत्र और ठोस पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। पसीने के रूप में क्या है बच्चों? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है।
मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है। तो प्यारे बच्चों मूत्रवाहिनी क्या होती है? ये होती है मूत्रवाहिनी, जो हमें कहाँ लेते हैं, कहाँ ले जाती है? मूत्राशय तक ले जाती है। वृक्कों में आया यह मूत्र मूत्राशय से एकत्र होता है। तो वृक्कों में आया क्या होता है बच्चों? यह मूत्र कहाँ हो जाता है बच्चों? मूत्राशय में एकत्र हो जाता है। तो बच्चों अब जानते हैं इस पाठ में कुछ स्मरणीय बिंदु यानी कि इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में। सभी जीवधारियों के अंत एक समान होते हैं, तो जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। सभी जीवधारियों के अंत क्या होते हैं बच्चों? एक समान होते हैं। नंबर 2, मानव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था? मानव का शरीर क्या होता है बच्चों? कोशिकाओं से निर्मित होता है। विभिन्न तंत्र विभिन्न क्रियाएं करते हैं। तो प्यारे बच्चों अलग अलग प्रकार के जो होते हैं तंत्र होते हैं। पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचय तंत्र, ये सभी क्या करते हैं? अलग अलग कार्य करते हैं। मानव के शरीर में 206 क्या होती है बच्चों? अस्थियां होती है और 600 से अधिक क्या होती है बच्चों? मांसपेशियां होती हैं। तो क्या होती है बच्चों? 600 से अधिक मांसपेशियां और 206 की होती है बच्चों हड्डियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर को क्या कर चुके हैं हम समाप्त कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों आपको कैसा लगे चैप्टर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।